औरत सिंदूर नहीं लगाती, पति का खून लगाती है। सिंदूर भरने से किसी की उम्र बढ़ेगी न कुछ और बनेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो देश है पाखंड और अंधविश्वास से डूबा हुआ है। कहा जाए तो जहाँ जाइए वहाँ पाखंड ही पाखंड। कुछ ऐसे भी है कि अम्बेडकरवादी भी पाखंड में जी रहे हैं और कुछ बुद्धिस्ट लोग भी पाखंड में जी रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास दो महिला बैठी हुई है, इन लोग के मांग में सिंदूर नहीं दिख रहा है। यहाँ तो बिहार में ऐसा है कि लोग बिना सिंदूर लगाए एक पल ही नहीं रहती है, ना बिछिया ना पायल, इस तरीके का श्रृंगार नहीं है। तो ये लोग कहा जाए तो महाराष्ट्र से चल के आई है। एक का नाम स्वाति ताई और दूसरे का नाम सरदा ताई है। और इन लोग का दिन रात प्रयास रहता है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो महिला लोग है ज़्यादातर पाखंड में डूबी रहती है, कैसे लोग शिक्षित बने पाखंड और अंधविश्वास को छोड़ के। तो आइए इस विषय में हम इन लोग से चर्चा करेंगे। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। अपना पूरा परिचय एक बार बता दीजिए। मैं स्वाति जगन्नाथ गायकवाड़, भारतीय बौद्ध महासभा महाराष्ट्र राज्य की संस्कार उपाध्यक्ष हूँ। इस संस्था के माध्यम से मैं गए 10 साल से धम्म प्रचार का काम कर रही हूँ। बाबा साहब के संदेश घर घर तक पहुँचाने का काम कर रही हूँ। अच्छा, ज़्यादातर देखा जाता है कि महिला लोग सिंदूर लगाती है, इस पर क्या कहना है आपका? अनपढ़ है, गंवार है, इसलिए सिंदूर लगाती। वो जानत नहीं इस सिंदूर के पीछे क्या राजकारण है, क्या गंदगी है। गंदगी है, गंदगी है। सिंदूर पुराने जमाने में जब कोई औरत ब्राह्मण को मना कर देती थी, उसके पति को मारा जाता था, उसका रक्त सिंचन किया जाता था। वही रक्त सिंचन मतलब खून खराब किया जाता था, उसका खून ही आज औरत का सिंदूर बन गया है। यानी औरत सिंदूर नहीं लगाती, पति का खून लगाती है। महिला का तो मानना रहता है कि ज्यादा जितना सिंदूर लगाएगी उसकी पति का लंबा उतना ही उम्र होता है। कैसे लंबी उम्र होगी? अगर वो पति का खून ही लगाएंगे तो उसके उम्र लंबी हो जाएगी या कम हो जाएगी? सिंदूर लगाने से किसी की भी उम्र लंबी नहीं होती, उल्टा अंधविश्वास है। कभी सिंदूर नीचे गिर गया तो डर लगा रहता है, मेरा पति मर तो नहीं जाएगा। इस डर से अगर बाहर निकालना है तो पहले सिंदूर को हटाना होगा, क्योंकि बिना सिंदूर के भी शादी होती है। आज यहाँ लद्दाख की कई सारी महिलाएं वो भी मांग में सिंदूर नहीं भरती, लेकिन उनके बाल बच्चे अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं और उसके पति भी खुशहाल है। यानी सिंदूर से पति की उम्र लंबी नहीं होती, उससे मैत्री का भाव रखे, उसे वक्त पे खाना दे, उसे प्यार से बात करे, इससे ही उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। बहुत सारी महिलाएं इधर की होती है कि पैर में पायल, अंगूठी, गले में माला, ये क्या आप भी सब नहीं किए कुछ? वो बाबा साहब को पढ़े नहीं है इसलिए ऐसा करते। अगर बाबा साहब को पढ़ लेते तो ऐसा नहीं करते। 1927 में ही बाबा साहब ने कहा है कि अपने गले के इतने गहने छोड़ दो, ये पति की उम्र नहीं बढ़ाते। गहना पहनाओ एक ही, लेकिन सोने का गहना पहनो, साफ सुथरे रहो और शील का पालन करो। शील ही सबसे बड़ा गहना है। शील मतलब ये नहीं है कि किसी का नाम, शील का मतलब है आचरण से होता है। ना हमें झूठ बोलना है, न कर्म कांडों में लिप्त होना है, न व्यभिचार करना है, न किसी के गंदी गाली देनी है, न हत्या करना है। नशे में तो हमें लिप्त रहना ही नहीं। लेकिन आजकल हमारे मोहल्ले में यही सब दिखने को मिलता है। हमारे ही मोहल्ले में दारू की दुकान है, जुए के अड्डे हैं और न जाने हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के क्या क्या दुकानें होती है। ये सिर्फ हमारे मोहल्ले में होती है। हम तो सोचते हैं हमारे मोहल्ले में पैसा मिला है, पैसे को थोड़ा एंजॉय करना है। एंजॉय एक दिन का एंजॉय होता है, लेकिन जिंदगी खराब होती है। और अब जिंदगी को प्रगति के मार्ग पर लेना है तो ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत लोग का मानना रहता है कि हम व्रत करेंगे तो हमारी जो समस्या है, जो गरीबी है, भुखमरी है, शिक्षा है, सारी समस्या व्रत से दूर हो जाएगी। अगर व्रत से सब दूर हो जाता तो किसी को काम करने की जरूरत क्या थी? ऐसे ही घर में पड़े रहे, सब कुछ समस्या दूर हो जाएगी। खान पान अपने हाथ में आएगा, खा लेंगे।
और ज्यादा मोटी भी हो जाएंगी, खुशहाल रहेगी ना बीमारी रहेगी ना कुछ होगा। सबके बड़े बंगले हो जाते, क्यों नाली में गंदी नाली में पड़ी रहती। जी, भगवान उनके तरफ नजर नहीं दे रहे हैं। इस दुनिया में भगवान कोई नहीं है। भगवान का मतलब है जो अपने विकारों से मुक्त है, और इस दुनिया में एक ही भगवान है, उनका नाम है तथागत भगवान बुद्ध। आप महिला होकर महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। कितना महिला तो ऐसी है कि व्रत करके अपने पति की लंबा उम्र कर लेती है, व्रत करके अपने भाई की लंबा उम्र करती है। कितने महिलाएं हैं कि अपने व्रत करके अपने पुत्र की लंबा उम्र कर लेती है। क्या कोई मर्द अपनी नारी के लिए व्रत करता है? ये तो बात सही बात है कि कोई मर्द लोग नहीं करता है। तो कोई मर्द नारी के लिए नहीं करता व्रत, क्योंकि वो आदमी जानता है व्रत करने से किसी की उम्र लंबी नहीं होती, इसलिए मर्द अपने आप को सेफ रखता है, किसी की व्रत में नहीं रहता। लेकिन नारी है, पागलपन में व्रत कर लेती है और पागल बनी रहती है। व्रत करने से अगर सब कुछ ठीक होता जी जी, तो इस दुनिया में हर कोई व्रत करता, लेकिन व्रत करने से कुछ नहीं होता। हमारे अगर खान पान ठीक नहीं, 4 दिन भर व्रत किया, शाम को गिर जाएगी, चक्कर आ जाएंगे उसे, फिर दवा खाने में लेके जाएंगे। व्रत करने से अच्छा होता तो उसकी कमजोरी क्यों आती? बिल्कुल। कमजोरी नहीं आना चाहिए। जिस औरत व्रत करती है उसे बिल्कुल भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए, वो एकदम तंदुरुस्त तो होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल टीवी मीडिया में यही दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया ये है। जी। अच्छा, चलते चलते महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पाखंड और अंधविश्वास में डूबी रहती है? सीखो, संगठित हो जाओ और अपने हक के लिए संघर्ष करो। ये बाबा साहब का संदेश है। सीखो का मतलब है हमें ऊंची शिक्षा प्राप्त करना है, ऊंची शिक्षा विज्ञान का ज्ञान लेना है, तथागत बुद्ध के धम्म मार्ग पर चलना है और अपने हक के लिए संगठित होना जरूरी है। यही शिक्षा देना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय दिए। तो देखिए, एक और महिला हमारे बगल में बैठी हुई है, इनसे भी बात करेंगे। अपना पूरा परिचय एक बार बता दीजिए। नमो बुद्धा, जय भीम। मेरा नाम शारदा सूर्यभान गजबी है। मैं महाराष्ट्र की महिला संगठिका हूँ और बाबा साहब की जो संस्था है, धार्मिक संस्था जिसे धम्म के विचारों पे चलना है, उस संस्था के संस्थापक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं 20 साल से यही काम कर रही हूँ। अपनी महिलाओं को उनका अज्ञान दूर करने के लिए मैं अपना प्रयास जारी रखकर आज तक घूम रही हूँ। आज भी हम बोध गया में हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ धरना आंदोलन चलते आज 366 दिन हो गए, 1 साल पूरा हो गया है। जब तक महाबोधि विहार हमें नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन तो चला ही रहेगा। हम अगर कल चले भी जाएंगे, फिर भी दूसरे गांव में हम हमारा प्रशिक्षण, हमारा प्रबोधन जारी रखेंगे। अच्छा, देखते हैं कि आप भी मांग में सिंदूर वगैरह नहीं लगाए हैं। ताकि मेरी शादी हो गई है। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, बढ़िया नौकरी है। ये तो बाबा साहब की वजह से है, वो खुद मानता है, क्योंकि वो ऐसा संस्कार हमने उसे दिया है। और रही बात सिंदूर की, तो मुझे ऐसा लगता है तन ढकने के लिए अगर कपड़ा लगता है तो उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, न कि नाक में, न कि कान में, न कि सिंदूर भरने से किसी की उम्र बढ़ेगी न कुछ और बनेगा। ये तो हमारी सभी महिलाओं में, जो हमारी समाज की है, उनके अंदर जो अविद्या है, अज्ञान है, ये अज्ञान की वजह से इनके ऊपर जो भी बातें थोपी है, और वो थोपने की वजह से ही उनके मन में डर है। और डर पैदा करो, अकेले को वो कर लो और उनको खत्म कर दो। ये तो हमारी पुरानी नीति है। रही महिलाओं की बात, वो तो पहले से अज्ञानी है, पहले से पुरुषों के अंदर या पुरुषों के दबाव में रहती है। हर घर की परंपरा अलग है, तो उसी में वो बिचारियां बैठी है। अधिकांश तो देखा जाता है कि जो विधवा महिला रहती है वही उजला ड्रेस पहनती है। आप उजला पहने हुए हैं।
उजला पहनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो बाबा साहब ने कहा है कि अपने कपड़े सफेद रखे ताकि उसके ऊपर अगर कोई धब्बा गिर जाता है तो झट से दिखाई पड़ता है, तो हमारा ध्यान उस तरफ खींच जाता है, तो हम उसे तुरंत क्लीन कर लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं। और इसी तरह से हमारा चरित्र भी होना चाहिए। पावन या पवित्र रहने के लिए भगवान बुद्ध का तो धम्म है ही, बाबा साहब की शिक्षा तो दी है हमें, सावित्रीबाई फुले ने हमें पढ़ाने का मतलब सिखाया है कि हमारी मति अगर किसी के पास गिरवी नहीं रखेंगे तो हम अज्ञान से दूर हो जाएंगे। आप लोग व्रत त्योहार करते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हमारा व्रत और त्योहार करने से बहुत सारी पीढ़ियां खत्म हो चुकी है। मुझे अभी ऐसा लगता है कि दो चीजें मुझे पता हो गई। जीवन जीने के लिए जिस तरह से हवा की जरूरत है वो तो नेचर ने दी है। हमें दो रोटी खाने के लिए एक हाथ से कमाना पड़ता है, एक हाथ से दूसरों को देना पड़ता है। इसीलिए इतना ही मुझे लगता है कि हमारा अपना खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो हम ज्यादातर ज्यादा लोगों को अपना विचार पहुंचा सकेंगे। लोग का मानना है कि गंगा में नहाने से पाप दूर हो जाती है। बात तो ये बहुत अच्छी कही है। अगर गंगा इतनी बड़ी है और सब लोग उसमें नहा रहे हैं, बड़े बड़े कुंभ मेले चल रहे हैं, ये तो सभी लोग अभी पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र लोगों का जब ये देश बन जाता है तो यहाँ पे गंदगी क्यों है? ये धरना आंदोलन क्यों चल रहा है? कोई तो हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है और इससे तो कोई धुल नहीं सकता। रही पाप की बात तो आपको मालूम होना चाहिए, अपने आप को मालूम होना चाहिए। अगर मैं कोई गलत बात करती हूँ वो तो आपको बाद में पता चलती है, पहले तो मुझे पता चलती है। बुद्ध का एक उदाहरण देना चाहूंगी। बुद्ध के जमाने में एक आदमी जाके नहाता था गंगा में या पानी में, डुबकियां मारता था। उसी वक्त एक महिला उधर अपना घड़ा लेके जाती है और वो उधर उसको पूछता है, अरे इतने सुबह सुबह तुम कैसे आ गई हो पानी लेने के लिए? तब भी वो पूछती है, उसका जागरूक मन रहता है, वो पूछती है, देखिए मैं तो पानी पीने के लिए लेने आई हूँ, आप क्या कर रहे हैं उस पानी में? तो वो बता रहा है ये गंगा है, इसमें नहाने से मेरे सब पाप धुल जाएंगे। तब वो महिला कहती है उनको, अगर ऐसी ही बात है मैं तो नहीं नहाऊंगी, मगर फिर से एक प्रश्न करती हूँ, अगर इस पानी के अंदर जितनी प्राणी है, जितने भी मछली है, कोई वो मगर है, कोई भी है, वो भी तो पुण्य में हो गई होगी, उन्होंने भी तो पाप किए होंगे, तभी तो रात दिन उसमें रहती है। तो आपका पाप कैसे धुल जाता है? इस तरह से हम हमारे ज्ञान के अंदर सभी महिलाओं को बताना चाहते हैं कि ऐसी बातों से खुद को उलझाया रखने में समय जाया हो रहा है। अपना समय अच्छे काम के लिए बच्चों को पढ़ाई करो, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो, और धम्म जो बता रहा है वो निसर्ग का धम्म है। जीना है तो खाना पड़ेगा, खाना है तो कुछ देना ही पड़ेगा। इस तरह से बहुत अच्छी बातें यहाँ पे हमें पहले से नेचर ने दी रखी है। इसीलिए मैं और एक बात बताना चाहूँगी। बता दीजिए। निसर्ग है यानी नेचर का गिफ्ट है सभी के लिए। अगर करेला का धम्म है कड़वा रहना, और गन्ने का धम्म है मीठा रहना। अगर मैंने करेला को सुबह शाम रात दिन फेरियां लगाई और हाथ जोड़ा, पानी डाला और हे करेले के पेड़ मुझे बहुत अच्छे अच्छे फल दे दो, मीठे मीठे फल दे दो, तो क्या हो सकता है? इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी गन्ना हम खाएंगे, कहीं भी उसको बो दे, कहीं भी बो दो, वो उसका रेशा रेशा मीठा है। यही तो नेचर का गिफ्ट है, और यही नेचर का गिफ्ट हम सभी मानवों के लिए समानता के तौर पर है, और सभी को ये न्याय मिलना जरूरी है। तो महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी, किसी प्रकार का अज्ञान है तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। हमारे सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है उसके जीवन को पढ़ना चाहिए, और खुद में अगर उतनी वो प्रगति कर लेती है तो मुझे लगता है उसका घर, कम से कम उसका घर तो सुशिक्षित बन जाएगा, उनके बच्चे पढ़े लिखे बनेंगे और देश के अंदर अच्छी कौम पैदा हो जाएगी। इसका मुझे विश्वास है। इस तरीका से देश का कल्याण हो जाएगा।
जिस तरीका से उदाहरण ताई ने दी कि अगर गंगा नहाने से किसी को पाप धुल जाता तो मछली तो दिन रात गंगा में ही रहती है, उसका पाप क्यों नहीं धुलता है, क्यों लोग उसको मार के खा जाते हैं। दूसरा ताई ने एक उदाहरण दी पंचशील का कि जीवन जीने के लिए अच्छा तरीका है आप 5 शील का उपयोग करें, सही से पालन करें, वही अच्छी ज़िंदगी जीने की आप लोगों की तरीका है। तो इन दोनों लोगों का कहना है कि पाखंड और अंधविश्वास से आप लोग दूर रहिए, अपना दिमाग की बत्ती जलाइए और इस तरीका का तार्किक बात आप हमेशा करते रहिए। कोई इसलिए किसी बात को आप नहीं मान लीजिए कि मोटी मोटी किताबों में लिखी गई है, आप लोग इसलिए नहीं मान जाइए कि आपके अगल बगल के लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ तक आप उस बात को भी नहीं मानिए कि हम क्या कह रहे हैं। किसी भी बात को आप तर्क के कसौटी में कस के देखिए, अगर सही है तो मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। बाकी आप लोगों की क्या विचार है हमारे वीडियो पर कमेंट करेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर करेंगे और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान।